कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। प्रियजनों, नैतिक भौतिकवाद के पिछले भाग में हमने वर्तमान भारतीय संविधान के बारे में संक्षेप में परिचय दिया था। विश्व में अलग अलग देशों के संविधान किन किन प्रणालियों पर आधारित थे, प्रकाश डाला था। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं बताएंगे। दोस्तों, संविधान लोगों के विश्वास और आकांक्षाओं का विशेष कानूनी दस्तावेज है। देश के सभी कानून और रिवाजों का वैध होने के लिए उसका पालन करना होता है। वर्तमान भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और अब इस संविधान में 465 अनुच्छेद और 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखा गया है और समय समय पर संविधान में कई संशोधन भी किए गए हैं। दोस्तों, अब हम भारतीय संविधान के सूत्र, विशेषताएं जो विभिन्न देशों के संविधान से ली गई हैं वो इस प्रकार है। ब्रिटेन के संविधानों से ली गई विशेषताएं इस प्रकार है। नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति जैसे ब्रिटेन की महारानी होती है, मंत्री की कैबिनेट की प्रणाली, प्रधानमंत्री का पद, सरकार की संसदीय रचना, 2 सदन वाली संसद, अधिक शक्तिशाली निचला सदन, मंत्रिपरिषद का निचले सदन के प्रति जिम्मेदार होना और लोकसभा का अध्यक्ष, ये सभी विशेषताएं भारत के संविधान में भी हैं। दूसरा, अमेरिका के संविधान से ली गई विशेषताएं इस तरह है कि देश का कार्यकारी प्रमुख, जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, वह सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के तौर पर उपराष्ट्रपति होता है। इसके अलावा स्वतंत्र मौलिक अधिकार का दस्तावेज, स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट, अलग राज्यों का प्रावधान, न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी जिम्मेदारियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति करना या हटाना, तत्काल यूएसएसआर के से ली गई विशेषताएं इस तरह है। मौलिक कर्तव्य और 5 वर्षीय योजना। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई विशेषताएं इस तरह है, जैसे समवर्ती सूची अर्थात केंद्रीय और राज्य के कानूनों की समानता, प्रस्तावना की भाषा अर्थात संविधान की भूमिका, व्यापार, वाणिज्य और मेलजोल के संदर्भ में प्रावधान, ये सभी ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। जापान से कानून व्यवस्था जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है, वह सभी जापान के संविधान से ली गई है। जर्मनी के संविधान से ली गई विशेषताएं आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन करना और कनाडा के संविधान से ली गई बिंदु इस तरह है, जैसे सशक्त के साथ संघ की योजना, केंद्र और राज्यों एवं स्थानों के बीच सत्ता का वितरण और केंद्र के पास बाकी सभी अधिकार। 8वां, आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अवधारणा आदि आयरलैंड से ली गई है। सुनो, अब मैं भारत संविधान की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालता हूं। संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान, अर्थात भारत में संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है। संविधान एकता और राष्ट्रवाद के आदर्शों के सम्मिलन को बढ़ावा देता है। हमारा एक संविधान भारत की संसद को संविधान में बदलने के लिए शक्ति प्रदान करता है। यह संसद को नए राज्य के गठन या मौजूदा राज्य को समाप्त करने या उसकी सीमा में बदलाव करने की भी शक्ति प्रदान करता है।
संविधान के सूत्र, जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं कि भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों से प्रावधान और विशेषताएं ली गई हैं और देश की उपयोगिता और जरूरता के लिहाज से उसमें संशोधन किया गया है। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। सरकार की संसदीय प्रणाली और कानून के नियम और प्रावधान ज्यादातर यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। कठोरता और लचीलापन के बारे में भारत का संविधान ना तो कठोर है ना ही लचीला। कठोर संविधान का अर्थ है कि संशोधन के लिए विशेष प्रतिक्रियाओं की जरूरत होती है, जबकि लचीला संविधान वह होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश, जिसका अर्थ है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों को देश में समान संरक्षण और समर्थन मिलेगा। इसके अलावा सरकार के सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा, उन्हें एक समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। भारत के संघवाद से भारत के संविधान में संघ अर्थात केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे का प्रावधान है, जो संघ की अन्य विशेषताओं जैसे संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, 2 सदनों वाली विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान के वर्चस्व को पूरा करता है। इसलिए भारत का एकात्मिक पूर्वाग्रह वाला एक संघीय राष्ट्र है। प्रथम, संविधान में एकल नागरिकता भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति को समान नागरिकता प्रदान करता है। भारत में कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य के वासी होने के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसके अलावा भारत में कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में आने जाने और रहने का अधिकार है। 2, भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रणाली को प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। इसके बाद उच्च न्यायालय, जिला अदालत और निचली अदालत का स्थान है। किसी भी प्रकार के प्रभाव से न्यायपालिका की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, जैसे जजों की कार्य काल की सुरक्षा और सेवा की निर्धारित शर्तें आदि आदि। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 50 तक राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताई गई है। इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इस उद्देश्य के लिए एक नया हिस्सा भाग 4A बनाया गया है और अनुच्छेद 51A के तहत 10 कर्तव्य शामिल किए गए हैं। ये प्रावधान नागरिकों को इस बात की याद दिलाता है कि अधिकारों का प्रयोग करने के दौरान उन्हें अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। 5वां, सार्वभौम वयस्क मताधिकार भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, वंश, लिंग, साक्षरता आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना मत देने का अधिकार प्राप्त है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार सामाजिक असमानता को दूर करता है और सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक समानता के सिद्धांत को बनाए रखता है। 6, संविधान में आपातकाल का प्रावधान देश की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किसी भी असाधारण स्थिति में निपटने के लिए राष्ट्रपति को कुछ खास कदम उठाने का अधिकार है। आपातकाल लगा दिए जाने के बाद राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन हो जाते हैं और जरूरत के अनुसार आपातकाल देश के कुछ हिस्सों में या पूरे देश में लगाया जा सकता है। प्रियजनों, भारतीय संविधान के भाग 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र अर्थात अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2
नागरिकता के बारे में बताता है अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य और नीति निर्देशक के तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4A में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A। भाग 5 में संघ अर्थात अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 में राज्य अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 में संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरीक्षित अनुच्छेद 238। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। भाग 9 पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। भाग 9A नगर पालिकाएं अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ZG तक। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 और 244A। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच में संबंध अर्थात अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। भाग 12 में वित्त संपत्ति सुविधाएं और बाध अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। 14A में अधिकरण अर्थात अनुच्छेद 323 से लेकर 323B। भाग 15 में हमारा निर्वाचन अर्थात अनुच्छेद 324 से लेकर 329A। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध हैं अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। भाग 17 में हमारे देश की राज्य भाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 19 प्रकीर्णन अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20 संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 359 से 352 तक। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन ये अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक। भाग 23 के अंतर्गत अनुसूचित जातियां आंगल भारतीय समुदाय पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक के लिए विशेष आरक्षण का उपलब्ध है। भाग 24 में भारत के संविधान के अंतर्गत आपात उपबंध अर्थात इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। भाग 25 के अंतर्गत भारत के संसद के संविधान संशोधन करने की शक्ति और प्रतिबद्धता बताई गई है। अभी हमने संक्षेप में संविधान के भागों तथा उनके अनुच्छेदों के बारे में बताया। अगले भाग में हम भारत के संविधान की संरचना कैसे हुई और उसका उद्देश्य क्या था बतलाएंगे।